सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। किसकी कला की रचना है हम, कौन बनाने वाला है। आप हैं हर शय में मालिक। हमें संतों की संगति में साकार सतगुरु जी की प्राप्ति हुई। संतों ने ही हमें मिलवाया साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी से, और साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें हमारे रचनहार से, इस अविनाशी परमपिता परमात्मा से मिलवाया कि इन्हीं के लिए तुम आए हो और इन्हीं का तुम अंश हो। जो ये छठा तत्व आत्मा है, तो इसे मुक्त कराने के लिए इस मानव चोले में आए हो। और सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। जितने भी जीव हैं, पर ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य चोले में ही अनिवार्य है। ये मन और विवेक इन दोनों को संभाल लेनी है इसी योनि में आकर, और योनियां संभाल नहीं कर सकती हैं अपनी। काम पशु भी, पक्षी भी और अन्य जीव भी वो ही कर रहे हैं मिलते जुलते, पर सिर्फ संभाल जो दे सकता है अपने जीवन को, वो मनुष्य ही दे सकता है। तभी कहा भी गया है, मानव जीवन दुर्लभ है होत न बारंबार, 84 लाख योनियां भोग कर हम इस चोले में पहुंचते हैं। आवागमन के चक्कर में हम सब लगे हुए हैं। वस्त्र हमारे चेंज हो रहे हैं, जितनी भी हमारी आयु के बाद हमारा शरीर जा रहा है, पर आपके पुण्य से ऐसा स्नान हो जाए कि जो ये वस्त्र चेंज हो, हमारे आत्मा को जो वस्त्र पहनाए जाएं, वो परमात्मा द्वारा पहनाए जाएं। ये स्वयं बनाकर हमें अपना बनाना चाह रहे हैं, पर हम इन तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। माया ये नगरी जो बसाई है परमात्मा ने, इसकी चकाचौंध में हम अपने आप को, निज स्वरूप को भूल जाते हैं, और इस दुनियाई मेले में हम बारंबार बारंबार किसी कामना के कारण, किसी मन की वासना के कारण जन्म लेते हैं। हे निरंकार प्रभु परमात्मा, यही आपसे अरदास बनती है, बारंबार बनती है कि सबका भला करो और सभी आपका आधार ले सके इस मनुष्य में, और जीवन को आपके सहारे आनंद में बना सके। आपने जो आत्मा का कल्याण किया है, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। आत्मिक सफर पे हम अपनी जीवन लीला तय करें। आप
समर्थ हैं परमात्मा। आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मालिक, आप कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, जल में, थल में, आकाश में, ये जितना भी सब कुछ, सूरज चांद सितारे दिख रहा है, इनमें सब में आप बसे हुए हैं। पर उन्हें ही आप प्रकट हैं जिन्होंने आपकी कृपा से आपको पहचान लिया है। यदि मैं पक्षियों को भी दाना डाल रहा हूं और इस भाव से डाल रहा हूं कि मेरे प्रभु हैं, तभी मुबारक है। यदि मैं किसी जीव की सेवा कर रहा हूं, चींटी से लेके हाथी तक, और उसमें आपको देख रहा हूं, तभी मुबारक है। एकनाथ महाराज जी जल ला रहे हैं कांवड़ का, और रास्ते में एक गधे को प्यासा देखा, तड़पता हुआ देखा, वहीं वो जल पिला दिया। साथियों ने कहा, ये क्या किया तुमने? ये तो पिंडी पे चढ़ना था। बोले, मुझे तो इसमें ही पिंडी नजर आ रही है, इसे जरूरत थी इस जल की। तड़प रहा था ये पानी की, इसको प्यास लगी थी। देखो, तो वहीं प्रकट हो गए भोलेनाथ। हम नामदेव जी की बात भी सुनते हैं कि जब उन्हें साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो कुत्ते के पीछे ही घी का कटोरा लेके भागे जा रहे हैं कि प्रभु, सोकी क्यों लेके जा रहे हो, उस पे घी तो चुपड़वा लो। यही हाल ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद जड़ भरत जी का भी हुआ। वो भी चींटी से भी पग समन समन के रख रहे हैं। आज भी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जन हैं जो इस निरंकार में होकर जीवन बिता रहे हैं। दिख तो रहा है शरीर, निभा तो वो सबको रहे हैं, पर इस दुनियाई मेले में, इस दलदल में वह कमल की भांति रह रहे हैं। इस दुनियाई माया के कांटों में वो गुलाब की तरह से खिले हुए हैं। संत सबसे अगला करके, संत दुनिया में माया में उदास हैं और मायापति के साथ रह के उन्हें एक अद्भुत आनंद का एहसास है, सुखों का आवरण पहन लिया है। किसी भी दुख से वह दुखी नहीं हो रहे हैं। पता चल चुका है, सिर्फ 3 काल यही सत्य है। ये थे भी, ये हैं भी, और ये रहेंगे भी। बाकी सब संसार मिथ्या है। ये प्रभु की लहरें हैं, न जाने कब समेट ले। ये लहरों को निकाल के ले जाएंगी माता जी, हमें इस भवसागर में डूबने नहीं देंगी। डुबकी लगानी है तो अथाह समुद्र निरंकार प्रभु परमात्मा में लगाओ। ये है वास्तव में ही
इन्होंने पूरी सृष्टि का विस्तार फैलाया है, पर अपने ही स्वरूप के प्रति जो अंतःकरण में आत्मा विराजमान है, आस्थावान बने, विश्वासी बने और अंतःकरण की यात्रा में हम सफल हो गए, तो फिर हम बाहर की यात्रा में भी सफल ही होंगे। फिर हम चक्कर नहीं खाएंगे दुनियाई मेले में। सतगुरु निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से दया हुई है हम पर। यही निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में आकर हमसे भक्ति करा रहे हैं और यही हमारे पालनहार हैं, यही जन्मदाता है और यही संहार करता है। एक ही सत, जिसे सत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इस एक प्रभु परमात्मा में हमें रहना आ जाए। तो यहाँ ये भी वैसे हमें मिलता है कि हम जितने भी धर्म अपने बना बैठे हैं, सभी धर्मों का एक ही धर्म है, ईश्वर। और ईश्वरीय शक्ति के साथ रहकर फिर हम इंसानियत के धर्म को समझें, मानवता के धर्म को समझें। हम किसी के सुखों का कारण तो बने, पर दुख का कारण ना बने। जब किसी के पास आनंद आ गया तो आनंद में से तो प्रकट होंगे सुख। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, पर ऐसा भी हमने सोचा हुआ है कि निरंकार की कृपा है, आज पेट को आराम मिल जाएगा। व्रत भी तो होता है, कोई गिला शिकवा नहीं। एक रोटी है उसे ही बांट के खा लिया, नहीं है तो भी किंतु परंतु नहीं है। दो जोड़ी कपड़े हैं, उसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है। जो निरंकार की आत्मा है, जो निरंकार में एक मिल हो गई है, किंतु परंतु अभिमान ये कह रही हैं कि मैं सब कुछ देखकर देख रहा हूं कि अभिमान तो नहीं आ रहा है। तो हमें किन किन बातों से बचना है, निचोड़ क्या है जीवन का, सार क्या है प्रभु का। शेष जो रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही रहने वाले हैं। यही करता है और यही आगे भी करेंगे। यदि हमें जीवन में भक्ति करनी आ जाए और बहुत ही हिसाब से संत निरंकारी मिशन में भक्ति कराई जा रही है। भक्ति किसी समय की या किसी जगह की मोहताज नहीं है, या किसी बड़न की मोहताज नहीं है। खुद शास्त्रों में लिखा है कि हरि का दास, हरिजन हरि का दास। तो जिसका मन प्रभु का हो गया है, हम भी आज यही हालत जगाते हैं मालिक दाता कि जहां अभिमान नहीं है, जहां प्रभु बसे हैं, वही मन लगता है मालिक। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ये है, हमारा विषय ही ये है आध्यात्मिकता का। वैसे चाहे महल माड़ियां हो, किस काम की हमारे, जहां हमारा हल ही नहीं है।
हरि की चर्चा नहीं है। सत्संग स्वतः ही हो जाया करता है जब निरंकार की ओर मेरा ध्यान होता है। मेरा भाव सिर्फ और सिर्फ निरंकार की ओर हो रहा है। बताते रहे इतनी कोठियां हैं हमारे, इतना ये सब कुछ है, होगा, सुन रहे हैं, पर तुम्हारा तुम्हें मुबारक है, हमारा हमें मुबारक है। माया ही जीवों को माया ही बातें भाएंगी, और जो इनका हो गया है उन्हें इन्हीं की बातें भाएंगी, इन्हीं की, यानी कि परमात्मा की। अब ये वो नहीं है कि अभी पर्दा हटेगा और वो आ जाएंगे अंदर। जैसे एक बेटी को लड़का देखने आ रहा है, और अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी लड़के वाले आ रहे हैं, पर्दा हटा और वो अंदर आ गए, हाँ जी इनसे रिश्ता होना है, इनके साथ बात बननी है। अब तो ये सब सेवा हो चुकी है सदगुरु जी के द्वारा, मिलान हो चुका है इस आत्मा का परमात्मा से। अब बार बार हम मिलने की कोशिश ना करें। हम रिविजन में तो हमेशा रहें, सत्संग सिमरन सेवाओं में तो हमेशा रहें, क्योंकि सत्य का संग तो हमें हर पल करना है। प्रभु की याद सिमरन तो हमें हर पल करनी है। सेवा भावना में तो हमें अंत श्वासों तक रहना है। यदि शरीर रहते हमने सेवा भाव त्याग दिया अपने आप से, तो फिर तो बोझ बन जाएंगे हम अपने आप पे ही। हम किसी की सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये श्रृंगार जो हमारा हुआ है, ये श्रृंगार तो हमें हमेशा करना है। हमें अपनी जिंदगी को, जितने भी श्वास बाकी हैं, इन्हें संभाल लेनी है। हम जो मन के भाव बनाते हैं वो हमारे पूरे हो जाते हैं। तो हम इस भाव बात को ये ना समझें कि हम कितने सत्य में बसे हुए हैं, नाप तो लेके ना बैठे, क्योंकि स्वयं अभिमान आने के कारण हमारी भक्ति हमसे छिन जाया करती है और फिर दिखावा रह जाता है। तो भक्ति की संभाल भी हमें ऐसे ही करनी है जैसे माता अपने बच्चे की संभाल करती है। तुझे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दो। इन श्रद्धा भाव को, भक्ति भाव को अपने अंतःकरण में संजो के रखना है और निरंकार की रजा में रहना है। हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, भौतिकता में नहीं हो रही है, सब इनकी इच्छा है, इनकी रजा है। माता पिता वही चीज बच्चे को देते हैं जो उसके लिए उपयोगी है। माता पिता को पता है, डॉक्टर को पता है, साकार सदगुरु जी को पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। बस हमें आपके साथ रहना आ जाए शांति में। धन्यवाद। सदगुरु माता